Hello guys, I hope you all are going good. The concept which we are going to study in this lecture is taken from dye chemistry. तो इसका नाम है क्रिस्टल वॉयलेट। तो ये पूरे लेक्चर को हम लोग जो है बुलेट पॉइंट्स के थ्रू जो है वो कवर करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है रिगार्डिंग दिस क्रिस्टल वॉयलेट? इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ट्राईफिनाइल मीथेन डाई। तो सबसे पहले ये जो हमारे सामने जो एक कंपाउंड देखने को मिल रहा है जो बेसिकली अपने आप में एक डाई है, ठीक है, तो इसका हम लोग फॉर्मूला लिखने का ट्राई करते हैं। तो इस कंपाउंड को जब आप पढ़ रहे होगे तो इसमें आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पता चल रहा होगा कि इसमें पेरेंट स्ट्रक्चर हमारा मीथेन है और मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। लेकिन इस मीथेन में हमें ट्राईफिनाइल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कराना है। तो जब 3 फिनाइल ग्रुप को हम लोग इसमें ऐड करेंगे तो उसके लिए हमें 3 हाइड्रोजन जो है एटम मीथेन से रिमूव करना होगा। तो फाइनली हमारा किस तरीके से फॉर्मूला बनेगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा PH3CH। तो आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये जो क्रिस्टल वॉयलेट है ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राईफिनाइल मीथेन डाई है। फिर यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूला को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, चाहे हो तो आप PH लिखो या फिर C6H5 लिखो। तो ये 3 टाइम्स आएगा, फिर CH हो गया। तो ये क्रोमोजेन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ डाइज। तो आप पूछोगे सर ये क्रोमोजेन क्या होता है? तो देखिए मैं ऑलरेडी डाई केमिस्ट्री पे एक बेसिक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने डाई केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्चुअल टर्म्स हैं उसको बहुत डिटेल में मैं आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ उस लेक्चर में। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, उस लेक्चर का जो है इस लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगा। उस लिंक के थ्रू जो है आप उस लेक्चर को बहुत अच्छे से देख के ये समझ पाओगे कि आखिर क्रोमोसोम टर्म का रियल मतलब क्या होता है। बहुत डिटेल में वहाँ पे मैंने आपको समझा रखा है। तो ये 2 पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे जो है क्रिस्टल वॉयलेट का प्रिपरेशन मेथड देखते हैं। तो हीटिंग ऑफ माइक्लर्स कीटोन, यहाँ पे कुछ ऐसे टर्म्स होंगे जिसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग माइक्लर्स कीटोन लेंगे। तो आपको पता नहीं होगा माइक्लर्स कीटोन क्या है, तो वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में उस पर बात करते हैं। तो माइक्लर्स कीटोन और डाई मिथाइल एनिलीन का जो है हीटिंग कराएंगे। ये किसके प्रेजेंस में होगा? फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड POCl3। तो फाइनली हमें एक प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। फिर वो प्रोडक्ट का जो है फर्दर जो है ट्रीटमेंट हम लोग HCl एसिड के साथ कराएंगे और तब जाके जो हमें सेकेंड प्रोडक्ट मिलेगा सेकेंड स्टेप में, दैट इज आवर फाइनल डाई, ठीक है। तो वही हमारा डाई होगा जिसका नाम क्या हो जाएगा? क्रिस्टल वॉयलेट। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया कि कैसे हम लोग को प्रिपरेशन करना है। अब 1 बाय 1 इससे रिलेटेड जो भी इसमें कंपाउंड दिए थे उसको हम लोग समझते हैं, फिर हम लोग इसके प्रिपरेशन मेथड को देखते हैं। तो सबसे पहले अभी हम लोग यहाँ पे माइक्लर्स कीटोन देखते हैं। तो माइक्लर्स कीटोन इज नथिंग बट द डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजोफिनॉन। तो बेंजोफिनॉन इस तरीके से हम लोग यहाँ तक हम लोग बेंजोफिनॉन लिखते हैं, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है इधर से ये सब्स्टिट्यूएंट ऐड हो रहा है और इधर से भी सेम सब्स्टिट्यूएंट ऐड हो रहा है। तो ये बेंजोफिनॉन में कुछ सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्या कर रहे हैं कि माइक्लर्स कीटोन इज एन डेरिवेटिव ऑफ बेंजोफिनॉन। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझ लिया माइक्लर्स कीटोन को। अब नेक्स्ट हमारे सामने क्या है? डाई मिथाइल एनिलीन। तो जिस तरीके से माइक्लर्स कीटोन जो है बेंजोफिनॉन का डेरिवेटिव्स है, उसी तरीके से ये डाई मिथाइल एनिलीन जो है एनिलीन का डेरिवेटिव्स है। एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H5NH2। तो C6H5 यहाँ तक है N, और यहाँ इसके बाद N के साथ जो है 2 हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं। लेकिन यहाँ दोनों हाइड्रोजन एटम को हटा के हम लोगों ने क्या किया है? मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया है। तो ये इसका क्या हो गया? ये एनिलीन का डेरिवेटिव्स हो गया। तो बेसिकली यही दो जो कंपाउंड है वो आपस में उनको हीट कराएंगे, तब एक फर्स्ट स्टेज में जो प्रोडक्ट बनेगा उसको फिर फर्दर जो है ट्रीटमेंट कराएंगे HCl एसिड के साथ। फिर सेकेंड स्टेप में जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वही हमारा हो जाएगा क्रिस्टल वॉयलेट डाई। तो यहाँ पे अब हम लोग थोड़ा मैकेनिज्म देखते हैं, उसके थ्रू जो है फाइनली हम लोग क्रिस्टल वॉयलेट डाई का प्रिपरेशन करेंगे। तो सबसे पहले ये हमारे सामने क्या है? माइक्लर्स कीटोन है। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्योंकि ये क्या है? डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजोफिनॉन। और ये हमारा दूसरे साइड में क्या हो गया? ये हमारा हो गया डेरिवेटिव्स ऑफ एनिलीन, डाई मिथाइल एनिलीन इसको हम लोग कहेंगे। तो यहाँ पे अब देखिए मैकेनिज्म के फर्स्ट स्टेप में क्या होगा। तो यहाँ पे सिंपली जो है ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये ब्रेक करेगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बेंजीन रिंग पे जाएगा, और फिर यहाँ का जो डबल बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा और यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज आ गया है।
तो ये फिर नेगेटिव चार्ज ये कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया क्योंकि डबल बॉन्ड ब्रेक कर गया। तो यहाँ पे फिर क्या करेगा, ये जो रिंग जो है वो कार्बन से अटैच हो जाएगा, ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज आया वो इस H प्लस को अट्रैक्ट कर लेगा। तो फाइनली देखिए ये सब जो है एज इट इज़ आपको देखने को मिलेगा, कुछ भी चेंज नहीं है, इधर भी एज इट इज़ होगा। बस क्या हुआ, ये रिंग जो है ये कार्बन से अटैच हो गया और ये ऑक्सीजन जो है वो किससे अटैच हो गया, हाइड्रोजन से। बस इतना ही फर्स्ट स्टेप में हम लोग को देखने को मिला। आप लोग क्या करो, चाहो तो वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन भी कर सकते हो अपने नोटबुक में। अब आप लोग जो है वीडियो को बैक करके देखोगे तो जहाँ प्रिपरेशन मेथड में जो मैंने आपको लिखा था तो उसमें मैंने सिंपली क्या बताया था, सबसे पहले माइक्लर्स कीटोन और डाई मिथाइल एनिलीन का हीटिंग कराएंगे, तो उसके बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका फिर फर्दर हम लोग ट्रीटमेंट किसके साथ कराएंगे, HCl के साथ। तो वो दोनों का जब हम लोग हीटिंग कराएं तो हमें ये प्रोडक्ट पूरा देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो ये जो आप लोग स्क्रीन पे अभी देख रहे होंगे, अब इसका जो हम लोग किसके साथ जो है रिएक्शन कराएंगे या फिर आप कह लो ट्रीटमेंट HCl के साथ होगा। तो यहाँ पे आप देखिए कैसे कैसे हम लोग चीज़ों को कर पाएंगे, हर कुछ जो है यहाँ पे लॉजिकली मैं एक्सप्लेन करूँगा। HCl है तो सिंपली बात है कि ये H प्लस यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन एटम पे जाएगा तो ये Cl नेगेटिव, ये H प्लस होगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ऑक्सीजन पे जो है अच्छा खासा जो है वो लोन पेयर है, तो ये बड़े आसानी से क्या करेगा, H प्लस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा यानी प्रोटोनेशन करेगा। क्योंकि मैं बहुत बार कहता हूँ जब भी जहाँ भी चांस बने H2O बनाने का तो वो आपको बना लेना चाहिए, क्योंकि H2O बनाओगे और नेक्स्ट फिर स्टेप में H2O को आप रिमूव कर लोगे तो ये अपना लोन पेयर देख के H प्लस को अपनी तरफ खींचेगा और यहाँ का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्लोरीन पे जाएगा Cl नेगेटिव। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से आप देखोगे तो H2O बन गया लेकिन ऑक्सीजन पे क्या हो गया, प्लस चार्ज आ गया। ऑक्सीजन जो है इसका वैल्यू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होता है, इस कारण जो है अपने ऊपर ज़्यादा देर तक प्लस चार्ज नहीं रख पाएगा, तो इमीडिएटली क्या होगा हो जाएगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा और वाटर निकल जाएगा। जब वाटर निकल जाएगा तो फिर आप देखिए फिर नेक्स्ट हमें क्या देखने को मिलेगा, वाटर जैसे ही निकल जाएगा ये कार्बन पे आ जाएगा प्लस चार्ज, तो फिर यहाँ पे ये कार्बन के प्लस चार्ज को जो है ये प्लस चार्ज हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, रिंग का जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये इसका डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, फिर यहाँ का प्लस चार्ज को हटाने के लिए फिर ये जो डबल बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट करेगा। फिर अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे प्लस चार्ज को हटाने के लिए फिर नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो यहाँ पे रिंग के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो डबल बॉन्ड बनाएगा तो देखिए अब सीन क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे जो ऊपर रिएक्शन हुआ उसी के बाद जो है ये हमारा सेकेंड स्टेप का फाइनल प्रोडक्ट बन के आ रहा है। तो देखिए ये पार्ट एज इट इज़ रहेगा, कुछ नहीं छूना है, ये भी नीचे एज इट इज़ रहेगा, कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। यहाँ क्या हो जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड बना लिया, ठीक है, और ये तो वाटर मॉलिक्यूल आउट हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट करते करते डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड एज इट इज़ है तो ये एज इट इज़ यहाँ बना रहेगा, लेकिन ये यहाँ शिफ्ट करके यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ ये आ गया नाइट्रोजन और रिंग के साथ, तो इस कारण नाइट्रोजन अपना लोन पेयर लगा दिया ना डबल बॉन्ड बनाने में, तो इस कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन पे आ जाएगा प्लस चार्ज। और फिर आप देख पा रहे होंगे यहाँ से जो क्लोरीन जो है निकला है तो वो Cl नेगेटिव है, तो ये प्लस और Cl नेगेटिव आपस में अट्रैक्शन होगा तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा और साथ ही साथ यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। ये जो आप पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो ना यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज आवर क्रिस्टल वॉयलेट, यही हो गया हमारा क्रिस्टल वॉयलेट का स्ट्रक्चर। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैकेनिज्म के थ्रू कैसे हम लोग क्रिस्टल वॉयलेट का जो है प्रिपरेशन करते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो ये जो हमारा क्रिस्टल वॉयलेट हो जाता है इसका इंटेंसिटी बहुत हाई होता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही स्टेबल स्ट्रक्चर है। अपने आप में ये स्टेबल स्ट्रक्चर कैसे है, क्योंकि ये स्टेबिलिटी कैसे गेन कर पा रहा है, ड्यू टू रेजोनेंस। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ का जो नाइट्रोजन है लोन पेयर है तो ये भी फिर इस तरीके से ऐसे ऐसे करना शुरू करे तो इधर पूरा रेजोनेंस यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। फिर अगर एक साइड से फिर ये भी नाइट्रोजन अपना लोन पेयर सेकेंड टाइम ये करे तो यहाँ से लेके यहाँ तक रेजोनेंस हो पाएगा। तो आप देख पा रहे हो ना कि कितना ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो रेजोनेंस के थ्रू ये स्टेबलाइज है, इस कारण इसकी इंटेंसिटी बहुत ही हाई है। देख अब देखिए ये अपने आप में क्या है, ये एक सॉलिड डाई है जो ग्रीन क्रिस्टल है। जैसे इसको वाटर में डालते हैं तो वाटर में डालते ही ग्रीन क्रिस्टल जो है कन्वर्ट हो जाता है डीप वॉयलेट सॉल्यूशन में, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है क्रिस्टल वॉयलेट। दूसरा ये है कि क्रिस्टल वॉयलेट जो है ये इट इज़ एन एक्सीलेंट डाई फॉर वूल एंड सिल्क। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है इस क्रिस्टल वॉयलेट का। अब देखिए इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे ही ये लाइट के प्रेजेंस में आता है ये फेड होने लगता है, ठीक है, ये डाई फेड होने लगता है। इस कारण ड्यू टू दिस रीजन जो है हम लोग इस डाई को जो लार्ज क्वांटिटी में यूज़ करते हैं फॉर कलरिंग पेपर, पेपर को कलरिंग करने के लिए, या फिर टाइपराइटर और पेपर जितना कलरफुल देखते हैं ना वो सब इसी क्रिस्टल वॉयलेट से किया जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि इन दोनों कंडीशन में जो है
वो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिखा है, वेयर फास्टनेस टू लाइट इज नॉट ऑफ ग्रेट कंसिडरेशन। तो इस दोनों केस में कलरिंग पेपर और टाइप राइटर में जो है लाइट का जो फास्टनेस है वो उतना ग्रेट कंसिडरेशन नहीं होता है। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी